नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट्स। हमारे जो ये टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, है ना, ये हमारे टीचिंग सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? ये हमारे टीचिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ साइंस, है ना, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। तो ये जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट हैं सब में ही क्वेश्चन ये उठता है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। हम कह सकते हैं एम्स आर, जो हमारे एम्स हैं, एम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो एम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये एक तरह से अल्टीमेट गोल्स होते हैं। ये हमारे एम्स क्या हैं? अल्टीमेट गोल्स हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा डेस्टिनेशन है। एम्स क्या है? हमारे डेस्टिनेशन होता है, ये हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, या ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट है ना। इसलिए हम इसको बोलते हैं एम। इसको हम पूरे डिटेल में भी पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारे, इन एम्स को अचीव करने के लिए, है ना, जो भी हम एम्स को अचीव करवाते हैं, जो भी इमीडिएट स्टेप्स हम लेते हैं, जो भी क्या लेते हैं, क्या स्टेप्स, क्या लेते हैं हम? स्टेप्स। जो भी हम स्टेप्स लेते हैं इन एम्स को अचीव करने के लिए इमीडिएट स्टेप्स लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्टिव। इसको मैंने एक डायग्राम से समझाया है, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो है हमारा आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखो मेरा एम है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। मेरा एम जो है वो क्या बनना है? हम बीएड कर रहे हैं तो मेरा एम है टीचर बनना, है ना। टीचर बनना मेरा डेस्टिनेशन है, टीचर बनना। क्लियर? एम जो है क्या होता है? डेस्टिनेशन या टारगेट। तो मेरा एम क्या है? टीचर बनना। अब इस टीचर बनने के लिए मुझे जो है मेरा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे बीएड डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी, मुझे बीएड डिग्री को अचीव करना पड़ेगा। मुझे, मेरे पास जब बीएड की डिग्री होगी तभी मैं जो है एक अच्छा टीचर बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। ठीक है, अब इस ये आते हैं हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ये क्या होते हैं? हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इस बीएड डिग्री को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। मींस कि हमारा जो बीएड का सिलेबस है, जैसे हम कोर्स 1 पढ़ते हैं, कोर्स 2 करते हैं, कोर्स 3 पढ़ते हैं, S1 जितने भी हमने, अगर हमारा सेमेस्टर सिस्टम है तो हमने 4th सेमेस्टर में जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं वो हो गया, है ना। तो इससे जो है हमारे क्या आता है? चेंज इन बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में क्या हो जाता है? चेंजेस आ जाते हैं। जब चेंजेस आ जाते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है, स्किल मिलता है, एबिलिटी मिलती है ना। तो अब क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि मुझे जब टीचर बनना है, टीचर बनने तक मैं सबसे क्या क्या करके चलती हूँ कि पहले मैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ती हूँ। ये जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये हमारे स्मार्ट को फॉलो करते हैं। मीन्स ये जो हमारे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये जो है एक क्लास के लिए बनाए जाते हैं ताकि हमें एक अच्छे से समझ आ जाए, है ना। अगर हम स्कूल की बात करें तो जब स्कूल में टीचर जाता है पढ़ाने के लिए तो वो एक पीरियड में जो भी पढ़ाएगा उसकी प्लानिंग करके जाता है। दैट इज कॉल्ड अवर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऐसे लिया था तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब भी क्लास में टीचर गया होगा, कोर्स 1 पढ़ाया होगा तो उसने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे कि आज मैं बच्चों को ये पढ़ाऊंगी या ये पढ़ाऊंगा, है ना। ये तुमने जब सीखा तो उससे आपको नॉलेज मिली, आपका स्किल डेवलप हुआ, आप में एबिलिटी आ गई और आपके बिहेवियर में चेंजेस आ गई। आपका जब फर्स्ट ईयर हो गया, आपके 2 सेमेस्टर हो गए तो फर्स्ट ईयर हो गया, उसके बाद आपका 3rd सेमेस्टर आया या 2nd ईयर आया तो आपके एनुअल एग्जाम हुए, तो आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है बीएड करना जो है इमीडिएट ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। जैसे ही आपने बीएड की तो आप कहीं पे भी किसी भी स्कूल में क्या बनने के लिए? टीचर बनने के लिए जो है वो तैयार हो गए। आपका जो डेस्टिनेशन था वो पूरा हो गया। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो है स्मार्ट। स्मार्ट को याद रखिए, ये हमारे स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं,
है ना, इनको अचीव किया जा सकता है, रेलेवेंट होते हैं। रेलेवेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जो ये सब्जेक्ट होता है, जो भी हमने पढ़ाना होता है, एक घंटे की क्लास में या 40 मिनट की क्लास में जो भी पढ़ाना होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो है हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एक पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं दीज आर टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो ये था हमारा क्या, कि हम सबसे पहले इस एम तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं कि पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। फिर जब हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको ऐसे लेके चले कि अगर मैं आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, या है ना, तो मेरा एम क्या हो गया, इंग्लिश को समझना मेरा एम हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाऊंगी, उसको पहला लेसन पढ़ाऊंगी, उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव करूंगी। उसके बाद क्या हुआ कि जब आपका मान लो 5th क्लास हो गई, फिर उसके बाद आपका अचीव हो गया एजुकेशनल की मैंने भाई 5th क्लास मैंने पढ़ ली है, उसके बाद मैं 6th में आऊँगी, 7th में आऊँगी। इस तरह से आपका जो भी एम होगा, मान लो आपका एम जो है इंग्लिश का लेक्चरर बनना है, तो आप क्या करेंगे, +1 +2 के बाद क्या है, अपना आर्ट्स लेंगे और इंग्लिश का आगे ज़्यादा आगे जाके उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये था हमारा क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे आगे, हम यहाँ पे अब पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होता है ना। तो देखो, एम्स आर वेरी जर्नल, एम्स जो है जर्नल होते हैं। हम बड़े आराम से बोल देते हैं, यार मैं तो टीचर बनना चाहता हूँ, बोल देते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमने बोल तो दिया जर्नल हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आर क्या होते हैं, पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक। लेकिन हमारे को पता है, हमने पीछे अभी पढ़ लिया था कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे, या हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि हमने इस एम को अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे बीएड पढ़ना है, बीएड का कोर्स पढ़ना है। तो वो जो कोर्स हमने पढ़ना है वो हमारे कैसे होते हैं, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर। जो एम्स है हमारे वो ब्रॉड इन नेचर, एम्स हमारे कैसे होते हैं, नेचर में जो है, प्रकृति में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बड़े कैसे होते हैं कि अगर जैसे हमने बीएड ही करनी है, वो हमारे को कितना टाइम लग जाएगा, ऑल ओवर इंडिया जो है बीएड अब 2 इयर्स की है, 2 इयर्स की है। तो मुझे जो है बीएड करने के लिए क्या है, कितना टाइम लग जाएगा, 2 इयर्स लग जाएंगे। ब्रॉड हैं, बड़े हैं। टीचर बनने के लिए हो सकता है मेरी जो है, मैं कोई प्रॉब्लम आ जाए और मैं 2 साल के बीच में बीएड ना कर सकूं, मुझे जो है अगले साल पेपर देने पड़े, कुछ ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एम्स आर ब्रॉड इन नेचर। और अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी लिमिटेड। वेरी लिमिटेड का मतलब ये होता है कि हमने जो ये ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, ये हमने बनाए हैं 35 से 40 मिनट की क्लास के लिए। किसके लिए बनाए हैं, 35 से 40 मिनट की क्लास के लिए। हम एक क्लास के लिए बनाते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे वो इंग्लिश है ना, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, कुछ भी है। तो उसके लिए हम एक क्लास के लिए 35 से 40 मिनट के लिए अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जो हमने एक पीरियड में पढ़ाना होता है, ताकि हम वो पूरा करके अपने इस मेन एम को पहुंच सके। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा कि एम्स आर फॉर्म बेसिस इन एजुकेशनल प्लानिंग। जो एम्स है वो किसके, एजुकेशनल प्लानिंग जो हम करते हैं उसके ऊपर फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको टीचर का बताया है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑन द, ये फॉर्म किसके बेस पे होते हैं, ये फॉर्म होते हैं करिकुलम के बेस पे, करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बेस पे। अब करिकुलम, जैसे करिकुलम होता क्या है, मैं एक बार आपको दोबारा याद करा देती हूँ। करिकुलम क्या होता है, ऑल ओवर एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल। जितनी भी ऑल ओवर एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, है ना। थ्योरेटिकल मतलब सिलेबस से रिलेटेड, और प्रैक्टिकल मतलब जितना भी, जैसे वो लंच कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, लैब में जा रहे हैं, वो सारी की सारी होती है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, है ना। तो उससे मिला के जो भी हमारा बनता है उसको बोलते हैं करिकुलम। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि करिकुलम जो है, जैसे ही हम स्कूल के गेट में एंटर होते हैं और छुट्टी होने तक स्कूल के अंदर जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए करिकुलम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे एम्स होते हैं वो हमारे गोल होते हैं, है ना। हमने ये पहले ही कर लिया पीछे कि एम्स हमारे क्या है, डेस्टिनेशन है।
जिनको विच आर टू बी अचीव्ड, जिनको हमने प्राप्त करना है। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टेप्स। स्टेप्स हमें पता लग गया, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमने जो है टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए 2 साल हमें जो है बीएड का पढ़ना पड़ेगा। उन जो स्टेप्स हैं उनको आगे आगे पूरा करना पड़ेगा, तभी मैं बीएड की डिग्री प्राप्त कर सकूंगी, है ना। तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टेप्स टू अचीविंग द गोल या डेस्टिनेशन या एम। उसके बाद बात करते हैं हम, दे आर लॉन्ग टर्म, लंबे समय में होते हैं, और दे आर शॉर्ट टर्म। ऊपर भी मैंने बताया है क्यों होते हैं, 2 इयर्स है, और यहाँ पे हम 35 से 40 मिनट की क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। क्लियर। यहाँ बात करते हैं हम कि इन द अचीवमेंट ऑफ द एम्स अल्टीमेट टाइम इज नीडेड। मैंने बता दिया आपको, ऊपर भी बता दिया था कि हमारा वैसे तो 2 इयर्स में हमारी बीएड कंप्लीट होती है, लेकिन अगर कई बार कोई हमारे कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे को इसमें टाइम लग सकता है ना, लग सकता है। जबकि ऑब्जेक्टिव जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, एक क्लास के लिए जो है वही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब हम दोबारा उस क्लास में वो चीज़ मतलब रिवाइज तो करते हैं, लेकिन बार बार हम वो चीज़ को लेसन प्लान जो है या ऑब्जेक्टिव जो है हम नहीं बनाते हैं, है ना। तो ये था हमारा जो हमने आज पूरा पढ़ा कि हमारा जो एम्स क्या है, जो हमारे एम हैं वो क्या होते हैं। तो एम जो है हमारे डेस्टिनेशन होते हैं, टारगेट होता है ना, या फाइनल रिजल्ट्स होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल मैंने टीचर का लिया था कि मुझे टीचर बनना है, बीएड करनी है, सिलेबस पढ़ना है, कोर्स 1 कोर्स 2, इस तरह से पूरा हमने करके जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंस्ट्रक्शनल, वो स्मार्ट के बेस पे जो है बनाया जाता है। फिर हमने किया कि हमारे जो डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कैसे कैसे हैं। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एम्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो थैंक यू क्लास।